हेलो फ्रेंड्स, मेरे और आपके YouTube चैनल मैथ्स गुरुजी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस स्टडी क्वेश्चन के बारे में बताने वाला हूं कि हमारे एग्जाम टर्म 2 में किस टाइप के हमको केस स्टडी क्वेश्चन पूछने को मिलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपके पास फिगर दिया रहेगा जैसे कि यहाँ पर है, और यहाँ पर आपके पास ऊपर में क्वेश्चन लिख दिया रहेगा। और आपको करना क्या रहेगा, आपके पास 3-4 क्वेश्चन आ जाएंगे, उसमें से आपको यहाँ पर पढ़ के और इस क्वेश्चन का हर एक क्वेश्चन का अलग अलग आंसर आपको टिक मार्क करना पड़ेगा या आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन समझना आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपके लिए मोटर बोट वाले क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो मोटर बोट वाले क्वेश्चन में अधिकतर क्वेश्चन नाव और धारा से पूछे जाते हैं, मतलब बोट और स्ट्रीम से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को पढ़ने के लिए हमें डाउन स्ट्रीम का मतलब पता होना चाहिए कि डाउन स्ट्रीम क्या होता है। देख सकते हैं यहाँ पर डाउन स्ट्रीम का फिगर है और अप स्ट्रीम का फिगर है। डाउन स्ट्रीम का फिगर मतलब यहां से लेकर यहां तक का फिगर है ना, बस इतने फिगर में ध्यान दीजिएगा। डाउन स्ट्रीम के फिगर में कभी भी आपको डाउन स्ट्रीम बोलता है तो आप समझ जाएंगे कि जो आपका बोट है और ये जो धारा है, धारा मतलब स्ट्रीम, दोनों एक ही डायरेक्शन में फ्लो बहेंगे, मतलब दोनों का डायरेक्शन एक ही होगा। बोट भी इस डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में, कहने का मतलब क्या होता है, बोट अगर इधर जा रहा है तो धारा भी उसी के डायरेक्शन में जाएगी। इसका कहने का मतलब क्या है, जो ये बोट है ना, वो बोट का स्पीड, मतलब ये जो बोट का स्पीड है ये धारा का स्पीड है, आपस में प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपस में प्लस हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए, मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले सिंपल सरल तरीके से समझा देता हूं। जैसे कि यहां पर हमारे पास ये बोट है, बोट की स्पीड मान लीजिए x है। क्या है? x किलोमीटर प्रति घंटा है। और ये जो धारा है उसकी स्पीड है y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब क्या होगा, आपसे पूछेगा कि जब डाउन स्ट्रीम होगा तो क्या होगा। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है दोस्तों, ये x है और ये y है, मतलब नाव की स्पीड, बोट की स्पीड और धारा की स्पीड आपस में क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। अगर आप नाव में बैठे हुए हैं और पीछे से धारा आती है, उसकी स्पीड आपके साथ मिल जाएगी, मतलब नाव के साथ मिल जाएगी और स्पीड बढ़ जाएगी। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर बोट की स्पीड x है और धारा की स्पीड y है तो x प्लस y होगा, हमेशा x प्लस y होगा। मान लीजिए x की जगह मैं 5 ले लेता हूं, है ना, और यहां पर क्या ले लेता हूं, मान लीजिए 3 ले लेता हूं। तो क्या होगा, ये 5 और ये 3 आपस में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, मतलब 5 + 3 8 हो जाएगा। उसी प्रकार आप अप स्ट्रीम मतलब आपको समझा देता हूं। अगर आपका नाव इस साइड जा रहा है, ठीक, और धारा उसके अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है। अप स्ट्रीम मतलब क्या होता है, आप जिस डायरेक्शन में नाव को ले जा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन से आपका क्या आएगा? धारा आएगा। तो क्या होगा पता है आपको? क्या होगा? आपको क्या लगता है क्या होगा? कुछ नहीं होगा दोस्तों। अगर आप इस डायरेक्शन में नाव को ले जा रहे हैं और आपका जो धारा है, मतलब स्ट्रीम है, वो अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, तो क्या है पता है, वो नाव की स्पीड को कम कर देगा। क्या कर देगा? कम कर देगा, मतलब माइनस कर देगा। मान लीजिए आप x स्पीड से जा रहे हैं और धारा आ रही है y स्पीड से, तो क्या होगा पता है, आपका स्पीड माइनस हो जाएगा किससे? y से। तो समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि नाव की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अप स्ट्रीम मतलब क्या होता है और डाउन स्ट्रीम मतलब क्या होता है। चलिए आगे क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या बोलेगा। जो ऊपर में देख सकते हैं ना, उस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, द स्पीड ऑफ मोटर बोट इज 20 km/h फॉर covering distance of 15 km. The boat took 1 hour more for upstream than downstream. अब इतना क्वेश्चन बोलने के बाद आपको 2-3 क्वेश्चन दे देगा। चलिए क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। दोस्तों अभी तक हमने बेसिक पढ़ लिया, अब देखते हैं कि क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा। जो पिछला क्वेश्चन था उसमें
सेम टू सेम ऊपर का क्वेश्चन वैसे ही दिया रहेगा और उसके बाद आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे? अरे भैया, जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप बना रहे हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन को पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा। मतलब एक क्वेश्चन आपसे जो पूछता है ना, उसी को 4 पार्ट में डिवाइड करके पूछेगा और आपको फिगर दे देगा। आपको डरने की कोई बात नहीं है। अगर आप क्वेश्चन समझना अच्छे से जानते हैं तो क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे बनाएं। मैंने बेसिक तो आपको बता दिया है। स्ट्रीम वाले क्वेश्चन आएंगे, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम वाले क्वेश्चन आएंगे तो आपसे 100% बन ही जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, द स्पीड ऑफ मोटर बोट इज 20 km/h फॉर कवरिंग द डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर। द बोट टुक 1 hour मोर फ्रॉम अपस्ट्रीम देन डाउनस्ट्रीम। तो भैया यहाँ पर आपको ऊपर के क्वेश्चन पे ध्यान देना है, पर आपको जो नीचे बोला है ना, आंसर द फॉलोइंग, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ से शुरुआत करना है। ऊपर वाले क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझ लेना है। मतलब इसमें बोलता है कि जो स्पीड ऑफ मोटर बोट है वो 20 km/h है, ठीक है, और कवरिंग डिस्टेंस कितना है 15 किलोमीटर। द बोट टुक 1 hour मोर फॉर अपस्ट्रीम देन डाउनस्ट्रीम। तो सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन पे ध्यान देना है। आपको यहाँ बोला है लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x km/h, मतलब जो धारा की स्पीड है, जो स्ट्रीम की स्पीड है वो क्या है, x km/h है। देन द स्पीड ऑफ द मोटर बोट इन अपस्ट्रीम विल बी, मतलब क्या बोलता है भैया यहाँ पर अपस्ट्रीम। तो आपको समझ में आ गया होगा, अपस्ट्रीम बोला है तो क्या होगा, ये सेकेंड वाला जो बी वाला कंडीशन है वो होगा। मतलब अगर आपका नाव इधर जा रहा है तो धारा किधर जाएगी, इधर जाएगी, मतलब अपोजिट होगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ क्वेश्चन पे ध्यान देना है। यहाँ पर जो क्वेश्चन बोला है, जो स्ट्रीम है, लहर है, उसकी स्पीड कितनी है, x है। मान लीजिए लहर इधर जा रहा है, ये लहर के लिए बना दिया मैंने, है ना। ये क्या है, x km/h की स्पीड से जा रहा है। और यहाँ पर मोटर बोट की स्पीड दे दी है, कितनी है, 20 दे दी है। तो मैंने बताया है भैया कि अगर लहर बोट के अपोजिट डायरेक्शन से आएगी तो क्या होगा, आपका जो बोट का स्पीड है ना दोस्तों कम हो जाएगा। मतलब 20 है, 20 km/h की स्पीड में आपका नाव जो बोट है बह रहा है, तो उसकी स्पीड को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। कितना माइनस कर देगा, वो अपनी स्पीड जितनी होगी उससे माइनस कर देगा, मतलब x माइनस हो जाएगा। मतलब आपका जो आंसर होगा 20 - x होगा। क्या इस ऑप्शन में है क्या, यस, ऑप्शन सी 20 - x km/h इसका सही आंसर है। इसी प्रकार आपको डाउन स्ट्रीम वाले भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, डाउन स्ट्रीम मतलब एक ही डायरेक्शन, मतलब इधर और इधर, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। और आपको यहां पर क्या बोल दिया भैया, यहां पर बोल दिया डाउन स्ट्रीम बोल दिया, तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा। जैसे कि यहां पर क्वेश्चन पढ़ लेना है आपको अच्छे से। जैसे कि 20 km/h है ना, मान लीजिए बोट है, इधर जा रहा है 20 km/h और धारा भी आ रही है इधर से, और यहाँ पर धारा की जो स्पीड है वहाँ x दे दी है। तो x से स्पीड से x km/h की स्पीड से आ रही है, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, मतलब 20 + x हो जाएगी। मतलब अगर आपको पूछा तो, पर हमारे क्वेश्चन ने पूछा था अप स्ट्रीम वाला क्वेश्चन, तो हमारा जो आंसर परफेक्ट है वो सी है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं, तो मेरे चैनल को, मेरा अभी न्यू चैनल है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और घंटी का बटन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि इस तरीके के सारे वीडियो जो क्लास 10th से हैं और बहुत सारे बेसिक वीडियो जो आएंगे आपको इसी चैनल पे मिल जाए। धन्यवाद।